नमस्कार मित्रों, मैं संपत सिंह देवल हाजिर हुआ हूं आप सब लोगों के सामने। दोस्तों, सृजन पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 2 लेकर सूरदास। दोस्तों, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और 105 वर्ष की सांसारिक आयु बिताकर यशस्वी होकर वो 1583 में यहां से कूच कर जाते हैं। साहित्य सेवा में सूरदास जी का जो योगदान है उसके तहत 3 रचनाएं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। मित्रों, पाठ में कुछ एक पद भ्रमर गीत से संकलित है। भ्रमर गीत सूरदास जी की कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। ये सूरसागर के ही 10वें स्कंद के 46वें और 47वें जो अध्याय में एक प्रसंग आया है उसी का अंश है। दोस्तों, भ्रमर गीत के पद पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भ्रमर गीत को लेकर। कृष्ण मथुरा में पल बढ़ रहे थे। उधर कंस को अंदेशा हो चुका था कि उसे मारने वाला गोकुल में बड़ा हो रहा है। कंस ने कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए। दोस्तों, कई राक्षसियां भेजी। जब कंस को लगा कि वहां कृष्ण को मारना संभव नहीं है तो कंस ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया मथुरा में और कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए सुफलक के पुत्र सुफलक सुत अक्रूर जी। दोस्तों, अक्रूर का बार बार जो भ्रमर गीत में जिक्र आएगा सुफलक सुत नाम से आएगा, तो आप ये जान लीजिए कि सुफलक सुत कौन है। सुफलक सुत अक्रूर है। अक्रूर जी को भेजा। कृष्ण जो है अक्रूर के साथ मथुरा में आ जाते हैं। दूसरे दिन कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ रेता, पत्ता, मन्ना, मनसुखा आदि के साथ नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। जब वो नगर भ्रमण के लिए जाते हैं तो सामने से एक कुब्जा आ रही थी और कुब्जा को देखकर कृष्ण ने कहा कि ओह सुंदरी, कहां जा रही हो। मित्रों, उस विद्रूपित देह का ऐसा उपहास आज तक किसी ने नहीं किया था। सुंदरी कह के कुब्जा जब कृष्ण पर बिगड़ी तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो तुम बड़ी खूबसूरत नजर आती हो, और उसकी ठुड्डी पकड़ के उसे सीधा किया और उसकी जो कुबड़ापन था वो जाता रहा। कुब्जा दोस्तों अपने हाथ में डलिया लेकर और अंगराग चंदन का लेप करने के लिए कंस के पास जा रही थी। कुब्जा ने उसी दिन से निर्णय ले लिया कि आज के बाद यदि मैं अंगराग लगाऊंगी तो वो कृष्ण के लगाऊंगी और किसी के नहीं लगाऊंगी, और वो कृष्ण से प्रेम रखने लगी। आगे जाते हैं तो कृष्ण आदि को लगा कि यार हमारे तो गंवाई ग्रामीण वस्त्र रह गए हैं, यहाँ शहर में आ गए हैं, शहरी कपड़े चाहिए। तो धोबी घाट पर जाते हैं और राजसी वस्त्रों को उन्होंने धोबियों से लूट लिया और अपने शरीर पर अच्छे कपड़े धारण कर लिए। उधर कंस ने कृष्ण को मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी, इसलिए महावत को बुलाकर कुवलय पीड़, एक हाथी था दोस्तों जिसका नाम क्या था, कुवलय पीड़। कुवलय किसे कहते हैं मित्रों? कुवलय का अर्थ होता है कमल, पीड़ यानी पीड़ा। ऐसा दुष्ट हाथी जब पानी पीने जाता था तो कमलों को नष्ट करके आता था, इसलिए कुवलय पीड़ नामक एक हाथी को मदिरा पिलाकर उसे मदमस्त कर दिया और कृष्ण और बलराम के ऊपर छोड़ दिया गया। मगर परिणाम विपरीत रहा। कृष्ण और बलराम ने उस कुवलय पीड़ को मार दिया। कंस को यह आशंका थी कि वो हाथी से मारेंगे नहीं, तो प्रतियोगिता के बहाने उसने जो मल्ल बुलवाए थे, मुष्टिक और चाणूर, ये 2 मल्ल थे जो कृष्ण और दाव से मल्ल युद्ध करते हैं। मुष्टिक और चाणूर को मसलने के बाद कंस को श्री कृष्ण मार देते हैं, अपने नाना उग्रसेन को आजाद कराते हैं और मथुरा के संरक्षक रहकर रह जाते हैं। दोस्तों, जो लोग आए थे वो वापस मथुरा चले गए। कई दिन गुजरे। कृष्ण को अभी भी गोकुल की यादें सताती है। वहीं मथुरा में कृष्ण की मित्रता होती है दोस्तों अपने ही जैसे रंग रूप वाले एक व्यक्ति से, उपंग सुत। उपंग के सुत जो थे दोस्तों उद्धव। ये उद्धव और कृष्ण दोनों का रूप रंग बिल्कुल एक जैसा था। सखा सखा कछु अंतर नहीं। दोनों मित्रों को देखने में कैसा भी अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण है वैसे ही उद्धव है, मगर दोनों में जो अंतर है वो है मानसिकता का, विचारधारा का। कृष्ण सगुण पक्षी है,
कृष्ण प्रेम में विश्वास करते हैं, जबकि उद्धव जो है निर्गुण पक्षी है और ज्ञान में विश्वास करता है। कृष्ण चाहते हैं कि उद्धव के ज्ञान को वो प्रेम में बदल दे और उद्धव चाहता है कि वो कृष्ण के प्रेम को ज्ञान में बदल दे। मित्रों, कृष्ण एक दिन ये विचार करके कि जिसका शरीर मेरे जैसा है उसकी बुद्धि भी यदि मेरी जैसी ही हो जाए, यानी प्रेम मार्गी हो जाए, तो कितना अच्छा हो। मगर इससे मैं प्रेम की बात करूंगा तो ये उल्टा मुझे ज्ञान देगा। इसे ज्ञान से प्रेम की ओर कैसे मोड़ा जाए, और तभी कृष्ण को याद आती है कि क्यों न इन्हें गोपियों के पास भेज दिया जाए, और सिखाने में, अकल ठिकाने लगाने में गोपियों से माहिर और कोई है नहीं। कृष्ण ये विचारते हैं कि उद्धव को किस बहाने से मैं गोकुल में भेजूं, क्योंकि उद्धव के मन में तो ज्ञान बड़ी गहराई से बैठा हुआ है। और तभी उन्हें याद आता है कि क्यों ना मैं इस ज्ञान को ही हथियार बना लूं। और एक दिन कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि सखा, मैं तो ज्ञान अपना लूंगा, मगर वहां मुझसे जो प्रेम करती है गोपियां, वो मेरे बिना बड़ी तड़प रही है। उन्हें जाकर पहले तुम ज्ञान सिखा के आ जाओ, ताकि तुम्हारा ज्ञान सफल हो जाए और उन गोपियों का कष्ट निवारण भी हो जाए। दोस्तों, कृष्ण की बात सुनकर उद्धव सहर्ष गोपियों को योग सिखाने के लिए जाता है। मन में यह और विचार रखता है कि नारिन पे मोकू पठता है, कहते सिखावत जोग। वहां स्त्रियों के पास योग सिखाने के लिए भेज रहा, वहां कौन सा मुझे बहुत ज्यादा जोर आएगा है? मैं दो एक ही तर्कों में उन्हें तो निढाल कर दूंगा। और कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव जो है चला जाता है गोपियों के पास। दोस्तों, जब उद्धव गोपियों के पास जाता है कृष्ण का संदेशा लेके या उन्हें योग सिखाने के मकसद से, तो गोपियां और उद्धव एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। उद्धव पर पुरुष है, इसलिए गोपियां उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती है। इतने में ही वहां उड़ता हुआ एक भंवरा आ जाता है। बस फिर क्या था, गोपियों ने देखा किसे? भंवरे को। और लक्ष्य किसे किया? उद्धव को। तो भंवरे के ब्याज से उद्धव से जो बातें की गई है, भंवरे के बहाने से, भंवरे के माध्यम से गोपियों का जो उद्धव से संवाद है, उसी का नाम है दोस्तों भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में भ्रमर शब्द है। भ्रमर वहां आया, गोपियों ने देखा भंवरे को और पूछा, कहो कहां से आए हो? देख किसे रही है? उद्धव को कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। और बात किससे कर रही है? उद्धव से। तो दोस्तों, भ्रमर गीत में भ्रमर शब्द जब भी आएगा वो किसका प्रतीक रहेगा? वो उद्धव का प्रतीक रहेगा। गोपियां भंवरे के माध्यम से किससे बात कर रही है? उद्धव से बात कर रही है। ये भ्रमर गीत एक उपालंभ काव्य है। उपालंभ शब्द बिगड़ गया है दोस्तों राजस्थानी में, ओळमा। यहां गोपियां भंवरे के माध्यम से तो उद्धव को और उद्धव के माध्यम से उपालंभ कहां पहुंचाना चाह रही है? कृष्ण तक पहुंचाना चाह रही है दोस्तों। और इसी से जुड़े हुए कुछ एक पद अपने सिलेबस में जुड़े हैं। आइए हम उनका रसास्वादन करें, साथ में ज्ञानवर्धन भी करें। मित्रों, उद्धव गोपियों के सामने है और गोपियों के सामने अपनी मनसा जाहिर कर चुके हैं कि गोपियों, तुम प्रेम को छोड़ दो और योग को अपना लो। अब गोपियां अपना वक्तव्य रख रही है। गोपियां खुद को एक हारिल पक्षी की भांति मानती है। दोस्तों, हारिल पक्षी जो है वो हरे रंग का एक पक्षी होता है, कबूतर के आकार का पक्षी होता है। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब चलता है, पेड़ पे बैठता है तब तो टहनी को पकड़ेगा ही। वो जब जमीन पे चलता है तो अपने पंजे में जरा सा, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, एक तिनका दबाकर चलता है, जैसे उस हारिल पक्षी को उस तिनके का सहारा हो। बस वो हारिल पक्षी, उसके पंजों में तिनका। तो गोपियां खुद को हारिल पक्षी कर रही है, तो इधर गोपियां, वहां पंजों में है तो यहां दिल में, वहां पंजे में तिनका है तो यहां दिल में श्री कृष्ण है। हमारे हरी हारिल की लाकड़ी, उद्धव तो उसे ही छुड़ाने आया है। ऐ उद्धव, हमारे लिए जो श्री कृष्ण है वो हारिल की लाकड़ी है। और हारिल की लाकड़ी दोस्तों लोकोक्ति है, जिसका बड़ा सहारा हो। और ये याद रखना, जब भी कोई लोकोक्ति या मुहावरा आता है वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो ऐ उद्धव, हमें जिसका सहारा है तो वो सहारा ही छीनने आ गया। हमारे हरी हारिल की लाकड़ी, मन क्रम बच नंद नंदन सो, यह दृढ़ कर पकड़ी। जैसे दृढ़ता से वो अपने पैरों में एक तिनका पकड़ता है, ऐसे ही हमने हमारे मनसा, वाचा और कर्मणि, ये तीन होते हैं दोस्तों। जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो, आपका मन उसमें
कर्म उसमें और वाचा यानी वचन उसमें, मनसा कर्मणि वाचा। तो हमने हमारे मन से, कर्म से और वचनों से नंद के नंदन, नंदन यानी पुत्र, नंद नंदन उर दृढ़ कर पकड़ी। अगर उसने पंजों में तिनका दबाया है तो हमने हमारे दिल में, हमारे हृदय में उस श्री कृष्ण को दृढ़ता से क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। दोस्तों वो हरिल पक्षी दिन रात टें 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 करता होगा, तो गोपियां क्या कह रही है, हम भी जागत सोवत स्वप्न सौतुक, सौतुक का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, चाहे हम जागे सोए सपने में हो या प्रत्यक्ष हो, कान 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 जकरी, वो टें 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 करता है तो हम काना 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 की ही जक लगाए रहते हैं। जक यानी होता है दोस्तों रट, खूब बोलते हैं अपने ग्रामीण परिवेश में, अब तो जक ले ले। तो जागत सोवत स्वप्न सौतुक कान कान जकरी, वो पंजे में लकड़ी रखता है तो हम दिल में कृष्ण को बसाए, वो टें 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 करता है तो हम कान 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 जकरी, सुनत ही जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी। मित्रों हरिल पक्षी वो स्वतंत्र है, फल कैसे खाता होगा, मीठे मीठे फल। अब मान लीजिए फल चखते समय या खाते समय हरिल पक्षी के मुंह में कड़वा फल आ जाए तो हरिल पक्षी क्या करेगा, जी हाँ थूकेगा। तो बस, तो हमने, गोपियां कह रही है वो रस चखा है, मधुर रस। किसका रस दोस्तों, कृष्ण के प्रेम का रस। और अब तो पिलाने आ गया योग का रस, तो सुनत जोग लागत ऐसो अली ओरे भौरे। देखो दोस्तों अली का अर्थ भौरा होता है, मगर अली से यहां तात्पर्य कौन होगा, अली का अर्थ यहां होगा उद्धव। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, जैसे हमने क्या खा ली हो, कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात तेरी योग की बातें सुनकर हमारी भी थूकने की इच्छा होती है, ये हमें नहीं बचेगा क्योंकि हमने तो मधुर रसास्वादन किया है कृष्ण के प्रेम का। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, और जो कह के दोस्तों उदाहरण दिया गया है, इसलिए जो करोई ककरी में उदाहरण अलंकार है। सोई व्याधिक हमको ले आए जो देखे न सुने न करी। दोस्तों वो हारिल पक्षी अगर वन में स्वतंत्र घूमता है, मान लीजिए वहां कोई बहेलिया आ जाए और जाल फैला दे, तो हम भी तो यहाँ गोकुल में स्वतंत्र हैं, हमारे कृष्ण का गुणगान करते हैं, ऐ उद्धव तू भी हमारे लिए एक व्याधि लेके आया है। जैसे कोई बहेलिया जाल फैलाता है, तू भी हमें योग में फंसाने का जाल फैला रहा है, और जाल भी ऐसा जो देखे न सुनी न करी। और साथ में तू ये कहता है कि गोपियों तुम क्या करो, योग सीखो, क्योंकि योग मन की अस्थिरता को रोक देता है, योग मन को शांत और एकाग्र करता है, एक ही जगह पे मन को कायम रखता है। तो गोपियां कहती है कि उद्धव ये जान ले, हमने जिस दिन से हमारा मन जिसमें लगाया ना, उसी एक में लगाया है, तो ये तो सूरत नहीं ले दीजो। अगर मन को एक जगह स्थिर करने की ही बात है तो हमारा मन तो पहले से जिसमें लगा था उसी में लगा हुआ है, तो ये तो सूरत नहीं ले दीजियो जिनका मन चक्री। इसकी आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन चक्री रहता है, और जिनका मन चक्री में यहां उपालंब दे दिया है। मित्रों यहां बात में दो अर्थ निकलते हैं, एक तो हमारा मन चक्री नहीं है, हमारा मन जो है चंचल नहीं है, हमने तो जिस दिन जिससे प्रेम किया कृष्ण से, आज भी हमारा मन उसी में लगा है, इसका मतलब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उस कृष्ण ने हमसे भी प्रेम की बातें की थी, मगर अब उसका खुद का ही मन चक्री है, सुना है आजकल वो कुब्जा के साथ घूमता है, तो इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, इसकी आवश्यकता उसे ही है जिसने तुझे भेजा है। और उसे कह देना कि हमारा मन तो जिस दिन जिस अवस्था में जिस पर आश्रित छोड़ के आए थे, आज भी कृष्ण वही है, इसकी योग की आवश्यकता तुम्हें ज्यादा है, स्थिरता की आवश्यकता तुम्हें ज्यादा है। जब उद्धव ने गोपियों से कहा कि गोपियों तुम योग सीख लो, तो गोपियां कहती है कि उद्धव हम बड़ी भाग्यशालिनी है जो हमें कृष्ण का साथ मिला है। देख हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दोनों ही तरीके से, दुहु भांति यानी दोनों ही तरीके से फल पायो, हमें तो दोनों ही तरीके से फल की प्राप्ति हो जाएगी। जे ब्रजनाथ मिले तो ही नीका। दोस्तों ब्रज का शब्द है नीका, नीका यानी अच्छा। जे ब्रजनाथ मिले तो अच्छा, दो भांति में क्या है, यदि हमें श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात ही। नतर जग जस गायो, नतर, नतर का अर्थ होता नहीं तो, नतर न नतरो जग जस गायो,
हमें तो दोनों ही तरीके से फल मिल जाएगा। यदि कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है तो बहुत ही अच्छा, वरना यह तय हो जाएगा कि हमने श्री कृष्ण का यश जो है दुनिया में आकर गाया है, उसकी भक्ति की है। देख हमें तो मिल चुका है, क्या अंतर है उस कृष्ण में जो तुम्हारे लिए पार ब्रह्म है और हमारे लिए जो भौतिक है, हाथ पैर वाला है। कि कहें बे गोकुल की गोपी सब बरणहीन लघु जाती। तू सोच तो सही, हम हैं क्या उसके सामने, बिल्कुल तुच्छ। कहें बे गोकुल की गोपी, वो गोकुल की गोपियां कहां ठहरती है उसके सामने। हर तरीके से, हर वर्णों में और जाति में भी हम तो श्री कृष्ण से बड़ी छोटी हैं। और कहां बे कमला के पति, और तुलना कर हम गोपियों से, एक और तो हम गाय चराने वाली गोपियां हैं और दूसरी ओर वो कमला के पति कहां ठहरता है। वो कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना बड़ा आदमी है। कमला का स्वामी यानी विष्णु मिल बैठी एक पाती। मगर जब हम साथ में जंगल में जाते थे, रास क्रीड़ाएं होती थी, गोचारण को जाते थे, तो एक पंगत में, एक पंक्ति में बैठते थे, भोजन करते थे। तो इससे बड़ी किस्मत और किसकी होगी। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। जिस व्यक्ति के लिए निगम पुराण, उनका ध्यान और मुनियों का ज्ञान सब अगोचर बताते हैं, जो उसे इंद्रियातीत बताते हैं, इंद्रियों से परे बताते हैं। ते भय घोष निवासी, तू सोच तो सही, वो हमारे घोष का निवासी निकला। दोस्तों घोष का अर्थ कर लीजिए अहीरों की बस्ती, अहीरों की बस्ती या ग्वालों का गांव। जिसको निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर बताते हैं, इंद्रियों से परे बताते हैं, तो सोच वही ईश्वर हमारे बगल का निकला, हमारे पड़ोस का निकला, हमारे गांव का निकला। ताऊ पर अब सांच कहो उद्धव, मुक्ति कौन की दासी। तो बता उद्धव, अगर हम सच ही कहें तो उसके साथ रहकर, उसका सानिध्य पाकर हमें जो आनंद मिला है, तो ये बता मुक्ति को किसकी दासी है। या जिस व्यक्ति के लिए, जिससे ये सारे जाप करते रहते हैं, तो मुक्ति किसकी दासी है। मोक्ष उसी के तो पास है जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमसे प्रेम करता है। तेरा ईश्वर तो हमने देखा तक नहीं। ताऊ पर अब सांच कहें, इस आनंद के बाद, उस श्री कृष्ण के साथ रहने के आनंद के बाद यदि हम कहें तो मुक्ति किस खेत की मूली है। जोग कथा पा लागो तुम्हारे, ना कहो बारंबार उद्धव, तेरे पैर पड़ते हैं, चुप हो जा। जो तू योग की कथा बार बार कह रहा, जोग कथा पायानी है पैर, लागो ते उद्धव है, उद्धव तेरे पैर पड़ते हैं, ना कहूं बारंबार। अब ये योग की बातें हमें तो बार बार मत कहे, क्योंकि सूर श्याम तजी भजे और को ताकि जननी छार। किसी ने संकल्प ले लिया एक बार कि प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, किसकी, श्याम की, श्री कृष्ण की। तो सूरदास लिखते हैं, गोपियां कह रही है कि सूर श्याम को तजी, किसे त्याग दे, श्री कृष्ण को तो त्याग दे, और भजी, और किसी दूसरे का भजन करे, ताकि जननी छार। उसकी मां का मां बनना ही व्यर्थ गया, उसकी मां को धिक्कार, जिसकी संतान ने ऐसा कार्य किया जो श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और का भजन किया हो। दोस्तों यहाँ गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की निष्ठा और कृष्ण को ही अपना ईश्वर मानकर उद्धव के योग को जो है तुच्छ बताती है। उद्धव तेरा योग जो है कृष्ण के साथ बिताए हुए समय के सामने कुछ नहीं है। मित्रों बेहद प्यारा पद है। जब उद्धव गोपियों के सामने आ गए और गोपियों ने भंवरे को देखकर उद्धव से बात करना प्रारंभ किया, एक गोपी कहती है कि कहो कहां से आए हो। नजरें भंवरे पर है और प्रश्न उद्धव के लिए। दूसरी कहती है कि जानती हूं अनुमान सखी रे, हेरी सखी मैंने अंदाजा लगा लिया कि इन यादवनाथ पढ़ाए हुआ है, इसको तो यादवनाथ यानी श्री कृष्ण ने भेजा है। तो दूसरी कहती है हेरी तू तो बड़ी चालाक, बड़ी चतुर निकली, कैसे पहचान लिया। तो दूसरी कहती है अरे वैसो ही वर्ण, रंग देख वैसा ही है, जैसा रंग श्री कृष्ण का है वैसा ही रंग उद्धव का है। तो उधर से आने वाले पर रंग को लेकर टिप्पणी की गई है। और यहां पर एक गोपी कहती है कि बिलग जनी मानव उद्धव प्यारे, ए उद्धव हमारी बात का बुरा मत मान जाना। ये बता, ये मथुरा काजर की ओवरी जे आवे ते कारो, ये मथुरा है या कोई काजल की कोठरी, जे आवे ते कारो, जो भी आता है सब काले आते हैं, कोई तो गोरा आओ। देख तुम कारे, उद्धव को देखकर कह रही है कि तुम कारे, सुफलक सुत कारे। और तुमसे पहले सुफलक सुत कौन है दोस्तों? सुफलक सुत, जी हाँ, अक्रूर जी जो कृष्ण और बलराम को प्रतियोगिता के लिए लेके गए थे। तुम कारे, सुफलक सुत कारे, और कारे मधुप भंवारे। दोस्तों मधुप यानी भंवरा होता है, भंवारे यानी मंडराने के लिए। जो सुबह सुबह यहाँ मंडराने के लिए भंवरे आते हैं वो भी कमबख्त मथुरा की ओर से आते हैं और वो भी तुम्हारे ही जैसे रंग के हैं। तो बिलग जनी मानो उद्धव प्यारे,
ये मथुरा काजर की ओवरी जे आवे ते कारे, तुम कारे सुबलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे, और तिनके संग छवि अधिक उपजता है। और इन कालों के साथ बैठ जाता है ना, तो उसका तो अलग से ही रंग दिखता है, उसकी छवि और ही अलग दिखती है। कमल नयन अनियारे, अनियारे यानी अलग ही नजर आते हैं। कौन? जिसकी आंखें कमल के समान है। यहाँ कमल नयन श्री कृष्ण के लिए आया है। इन कालों का लीडर जो सबसे ही काला है वो तो अलग से ही दिखता है। कमल नयन की कौन बतावे, सब हिन में अनियारे। पाठांतर ऐसे भी है, तो तिनके संग अधिक छवि उपजत है। इन कालों के साथ रहने से तो उसकी छवि और भी ज्यादा दिखती है, और भी काला। इन कालों में भी सबसे काला जो है वो श्री कृष्ण है। और वो कितना काला है? मानहु नील माट ते काड्यो, मानो उसको तो नील के माट, दोस्तों माट यानी होता है मोटा घड़ा, मूण जिसे कहते हैं। मानहु उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानहु नील माट ते काड्यो ले जमुना जो पखार्यो, वो तो इतना नीला इतना काला है, मानो उसको तो नील के घड़े से निकाला और ले जाके बाबा नंद को दिखाया कि देख। और बाबा नंद कहता है ये क्या ले आए, इसे धो के ला। और मानव नील मारते काट्यो ले जमुना जो पखार्यो, और उसको ले जाकर कहां धोया गया? पखार्यो शब्द दोस्तों, पखार्यो का अर्थ है प्रक्षालन संस्कृत में, और प्रक्षालन का अर्थ है पखारना यानी धोना। और वो इतना काला है कि जैसे मानो, और मानो होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार, नील के माट यानी मोटे मटके में से निकाला और उसको ले जाकर धोया कहां? यमुना जी में धोया। तागुण श्याम भई कालिंदी, और उसके उस काले गुण के कारण हमारी कालिंदी और क्या हो गई? वो काली हो गई। तो सूर श्याम गुण आरे, सूर श्याम गुण न्यारे। सूर लिखते हैं, गोपियां कह रही है उद्धव हम एक काले से ऐसी ठोकर खा चुके हैं कि तुम कालों के चक्कर में नहीं आएंगे, क्योंकि उस एक काले के कारण हम आज इतने परेशान हैं। तो अगर तेरी बातें मान लेंगे तो हम ज्यादा ही परेशान होंगे। दोस्तों यहां एक शब्द आया है कालिंदी। कालिंदी कलिंद शब्द में ई प्रत्यय लगने से बनता है कालिंदी। और कलिंद के दो अर्थ है। कलिंद का एक अर्थ होता है सूर्य, और कलिंद नाम का एक पर्वत भी है दोस्तों। सूर्य की पुत्री होने के कारण, यमुना सूर्य की पुत्री है, तो कलिंद की पुत्री होने के कारण भी यमुना को कालिंदी कहते हैं। और यमुना का जो उद्गम स्रोत है वो कलिंद नामक पर्वत से है, इसलिए भी यमुना को कालिंदी कहते हैं दोस्तों। बिलग, बिलग का अर्थ होता है बुरा। जनी का अर्थ दोस्तों आप मन में उतार लो, अवधि और ब्रज में जनी का अर्थ मना करने के अर्थ में होता है मत। तो बिलग जनी माना हो यानी बुरा मत मान। ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की ओवरी, ओवरी का अर्थ होता है कोठरी, गुफा। जे आवे तो कार, और काजर की कोठरी में कैसो ही सयान हो जावे, एक दाग काजर को लागे ही लागे। तो उधर से जो आते हो, क्या वो काजर की कोठरी है? जो भी आता है सब ही काले आते हैं। तुम उद्धव काले, सुफलक सुत यानी अक्रूर कारे, और उधर से आने वाले भंवरे भी कारे। और उन कारों में सबसे ही कारा तो कौन है? श्री कृष्ण है। और वो इतना काला है कि मानो, मानो आने पर उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो नील के घड़ी में से निकाला और उसे साफ करने के लिए, धोने के लिए यमुना में धोया, जिसके कारण वो तो साफ नहीं हुआ, उल्टा यमुना ही क्या हो गई? काली हो गई। इसलिए कालों के तो गुण ही न्यारे हैं। मित्रों, जहां गोपियां कृष्ण के प्रेम के रस में डूबी हुई थी, वहीं उद्धव बड़ा नीरस शुष्क ज्ञान लेकर आए हैं और गोपियों के सामने उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गोपियां कह रही है कि आंखियां हरि दर्शन की भूखी। ऐ उद्धव, हमारी ये आंखें जो है ये किसी योग, किसी जो है नीरस भक्ति की चाह नहीं रखती है, ये तो हरि दर्शन की भूखी। इन आंखों को तो भूख है किसकी? श्री कृष्ण के दर्शन की। जो आंखों से दिखे, जो निराकार है वो दिखे ही नहीं, उससे इन आंखों को कोई सरोकार नहीं है। ये आंखें तो हरि दर्शन की भूखी है। कैसे रहे रूप रस राची, ये आंखें रहे तो कैसे रहे? इन आंखों को आराम मिले तो कैसे मिले? जो रूप रस में क्या हुई है, कभी तो रची हुई है। किसके रूप रस में? श्री कृष्ण के रूप रस में, जो कभी रची बसी डूबी हुई है। कैसे रहे रूप रस राची, सुनत ये बातें रूखी, ये बतियां रूखी है तेरी। तेरे जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये बड़ी रूखी है, शुष्क है। हमें उस कृष्ण के प्रेम रस की भूख है, तेरे इस रूखी बातों से हमें कोई सरोकार नहीं है। मित्रों, यद्यपि भक्ति
उद्धव भी सिखा रहा है और भक्ति गोपियां भी कर रही है, मगर दोनों की विचारधारा में अंतर है। एक रस सिक्त भक्ति कर रही है और दूसरा जो है नीरस भक्ति की राह दिखा रहा है। तो गोपियां कह रही है हमें ये नीरस भक्ति नहीं चाहिए, हमें तो कृष्ण के प्रेम के रस की भक्ति ही चाहिए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा आता है स्कूल से और वो आकर कहता है कि मम्मी भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, और मम्मी कहती है कि बेटा अचार और रोटी रखी है, खा ले। तो वो बच्चा कहेगा मम्मी मुझे तो चीज की भूख है। तो वहां पर भी सामग्री है, मगर जैसी चाहत है वैसी चाहत उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो हमें भक्ति की ये राह नहीं चाहिए, हमें ये सूखी, ये रूखी, ये रोटी और अचार नहीं है, हमें तो वो कृष्ण की जो प्रेम माधुरी है उसकी भूख है। तो उद्धव तेरी ये रूखी बातें हमें जो है तृप्ति नहीं दे सकती है। अवधि गणत एक टक मग जोवत, जिस दिन से गया उसी दिन से हम उसके आने की अवधि गिन रहे हैं, और एक टक लगातार मग जोवत, मग का अर्थ होता है रास्ता, राह है, जोवत यानी देखना। दोस्तों कोई सोए नहीं, रात भर जागे और एक टक पलक भी नहीं झपकाए तो यह तो तय है कि आंखों में दर्द होगा। अवधि गणत एक टक मग जोवत, तब अति नहीं झुकी, तब भी हमारी आंखें इतनी नहीं झुलसी थी। क्यों नहीं झुलसी थी? क्योंकि उसके आने की उम्मीद नहीं थी जितनी आज अब जोग संदेशो उधो। ए उधो, जितनी जलन जो हमारी आंखें जो व्याकुल हो गई है, दुखने लगी है तेरा ये योग संदेश सुन सुन के, इतनी पीड़ा तो हमारी इन आंखों में तब भी नहीं हुआ करती थी जब वो दिन रात हम जाग जाग के उसका इंतजार करते रहते थे और उसका रास्ता देखते थे। अवधि गणत एक टक मग जोवत, तब अति नहीं झुकी, तब भी हमारी आंखों में झुलस जलन इतनी नहीं हुई थी जितनी की अब योग संदेश नो उदो, जितनी की उदो तेरा ये योग संदेशा सुन सुन के अति अकुलानी, हमारी आंखें अत्यधिक क्या हो गई है, व्याकुल हो गई है और दुखने लगी है। बारक वह मुख फेर दिखाओ। यदि इन आंखों की खेर ख्वाह चाहता है, इन आंखों को तसल्ली ही देना चाहता हो उद्धव, तो बारक, बारक का अर्थ है एक बार, बारक वह मुख फेर दिखाओ, हमें वही मुख फिर से दोबारा दिखा दे। वो मुकुटधारी और वो राजा वाला मुख नहीं देखना है हमें, बारक वह मुख फेर दिखाओ। दुही पय पियत पतु की, जो दूह लेता था, दुही यानी एक क्रिया है दोस्तों, सकर्मक क्रिया, दूहना, दूध आदि का, पय, पय का अर्थ होता है दूध। जब जंगल में वो हमारे साथ गोचारण के लिए जाता था और दूह लेता था दूध, और पियत पतुखी, और किसमें पीता था? स्वर्णिम कटोरियों में नहीं, पत्ते के बने हुए पात्र में, जिसे हम दोना कहते हैं दोस्तों। पतुखी का अर्थ है पत्ते से निर्मित पात्र, पत्ते से निर्मित पात्र, जिसे हम अपनी सहज भाषा में दोना कहते हैं दोस्तों। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सूर लिखते हैं गोपियां कह रही है कि हमें हमारी अवधारणा से बदल के प्रेम से योग में ले जाने का तेरा प्रयास जो है वो तो तेरा हठपूर्वक ऐसा प्रयास लगता है जैसे सिकत, सिकत का अर्थ होता है दोस्तों रेत, मिट्टी। तो सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी, ये तेरे पथ की जो नदी है वो ही सूखी है, इसमें नाव नहीं चलेगी। और मित्रों, रेत में नाव चलाना यहाँ लोकोक्ति होने की वजह से ये भी क्या है, रूढ़ा लक्षणा है। सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। तेरा ये प्रयास ही विफल जाएगा, क्योंकि तेरे इस भक्ति में रस है ही नहीं, तेरी नदी ही सूखी है, और हम तो कृष्ण की उस प्रेम रस में डूब चुके हैं, इसलिए ये विफल प्रयास मत कर। अगला पद है मित्रों, निर्गुण कौन देश को वासी। ये दोस्तों अभी पिछली जो परीक्षा हुई थी आरपीएससी के दौरान, वहां प्रश्न आया था निर्गुण कौन देश को वासी। ये बात किसने किससे पूछी है? जब उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ईश्वर के बारे में बता दिया तो गोपियां वापस उद्धव से पूछना चाह रही है कि तू उसका परिचय तो बता, वो जो तेरा निर्गुण ईश्वर है वो कौन देश को वासी, वो कौन से देश का निवासी है? तू जिसकी साधना करने को हमें कह रहा है, तो निर्गुण कौन देश को वासी? तो ये कथन किसका हुआ? ये गोपियों का हुआ। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, ओरे मधुकर भंवरे। और दोस्तों भंवरा किसका प्रतीक है? भंवरा यहाँ उद्धव का प्रतीक है। हंसी समझाए, हंसकर सारी बातें समझा दे। सोह दे बूझती ना साच ना ही हंसी, और तुझे कसम है, सोह, सोह यानी सौगंध, कसम,
दे बूझती सांच न हासी। और ये जो हम बात कह रहे हैं ना, ये सच्ची बात है कि तुझे तेरे निर्गुण ईश्वर का परिचय देना पड़ेगा। तुझसे मजाक नहीं कर रही हैं हम, हंसी नहीं है वो, है। अच्छा, को है जनक, ये बता उसके पिताजी का नाम क्या है? जिस निर्गुण ईश्वर की तू बात करता है, को है जनक और जननी को कहिए तो, और वो किसे अपनी माँ कहता है? और यदि माता पिता नहीं है तो जन्म कैसे हो गया? तो को है जनक जननी को कहियत, और कौन नारी कौन दासी, कौन उसकी जो है नारी पत्नी है, कौन उसकी सेविका है। यदि तू हमारे वाले से तुलना करे तो हमारे वाले तो दो दो है, माता पिता भी उधर वसुदेव और देवकी मथुरा में है, और बाबानंद और यशोदा जो है यहाँ गोकुल में है। हम सब उसकी सेविकाएं हैं, उसकी प्रेमिकाएं हैं। कैसो वरण, अच्छा ये बता तेरे वाले ईश्वर का रंग कैसा है? हमारे वाले का सांवला है। तो कैसो वरण, भेष है कैसो, कपड़े कैसे पहनता है? हमारा वाला पीले रंग का पहनता है, तू बता तेरे वाला कैसा पहनता है? तो कैसो वरण भेष हो कैसो, और के ही रस में अभिलाषी, और तेरे ईश्वर की कौन से रस में सबसे ज्यादा अभिलाषा रहती है? हमारा वाला तो श्रृंगार में रहता है, प्रेम रस में डूबता है, प्रेम के मोल बिक जाता है। तो कैसो वरण भेष हो कैसो, के ही रस में अभिलाषी, पावे को पुनि किया आपने। अरे उद्धव से गोपियां कह रही है, देख हम तो ज्यादा समझदार तो है नहीं, तेरे जितना ज्ञान नहीं है। अगर तुम मन में गांस, धूर्तता, कपट, गांस का अर्थ है कपट, हम कहते हैं दोस्तों जो मन की बात नहीं आने देता है उसे कहते हैं उसके मन में बहुत ज्यादा गांस है। तो पावे को पुनि कियो आपनो, अपने किए का फल भोगेगा जो अगर तू हमसे झूठी बातें बनाकर कह गया। पावे को कियो आपनो, जो रे कहे गो गांसी, अगर तू हमसे कोई कपट की बात कह जाएगा, हमें झूठ मूठ में कोई बात बताया जाएगा, तो ये देख ले झूठ बोलने वाले का कर्म जो है उसके आड़े नहीं आता है, उसे कहीं न कहीं उसका दंड मिलेगा। तो तुझे भी अपने किए का फल भोगना पड़ेगा। सुनत मोन वे रयो ठग्यो सो, कहा तो उद्धव इस उमंग में आया था कि गोपियों को ये तर्क दूंगा वो तर्क दूंगा, और सुनत मौन वह रयो ठग्यो सो, गोपियों को क्या उत्तर दे कि निर्गुण ईश्वर का, निराकार ईश्वर का कैसे कपड़े पहनता है, माँ बाप कौन है? तो सुनत वह रयो मौन ठग्यो सो, ठगासा रह जाना दोस्तों, ये भी मुहावरा है। ठगासा रह जाना दोस्तों, ये भी लोकोक्ति है, और जहां लोकोक्ति मुहावरे होते हैं वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। तो सुनत मौन वे, सुनती हुए गोपियों की बातें सुनते हुए वो चुप रह गया और ठगासा बैठा रहा। सूर लिखते हैं सबे मति नासी, उद्धव की जितनी भी बौद्धिक क्षमता थी उसका सबका विनाश हो गया, उसका नाश हो गया, और वो गोपियों को जो है किसी भी तर्क का उत्तर नहीं दे पाया दोस्तों। हाँ मित्रों, वियोग श्रृंगार की पीड़ा और उद्धव के सामने वो सारी व्यवस्था बताना, ऐसे पक्ष, ऐसे स्थान, वो कुंज, वो नदियां, वो किनारे जो कभी बड़े आराम देते थे गोपियों को जब कृष्ण के साथ रहा करती थी, आज वही सारी चीजें सताती रहती है दोस्तों। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, बिनु यानी बिना, श्री कृष्ण के बिना, बैरन भई कुंजे, कुंज है दोस्तों लताओं का समूह, लताओं का समूह है। बिनु गोपाल बैरन भाई, जो कभी हमारी मित्र हुआ करती थी, हमारे मिलन की साक्षी हुआ करती थी, आज वही हमारे साथ शत्रु जैसा बर्ताव कर रही है। क्यों? क्योंकि तब ये लता लगती अति शीतल, तब, कब? तब जब श्री कृष्ण के साथ थे तब ये लता लगती अति शीतल, तब तो ये बड़ी छायादार थी, ठंड देने वाली थी, छाया अभी भी है, मगर अब वहां जाते ही कृष्ण की याद सताने लगती है, इसलिए वो सारी लता कुंज उसे अच्छी नहीं लगती है। तब ये लता लगती अति शीतल, और अब भाई विषम ज्वाल की पुंज, और अब वही लता कुंज जो कभी शीतलता देते थे अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, भयंकर ज्वाला पुंज हो गए हैं। वहां जाते ही देह में जो है जलन उत्पन्न हो जाती है। वृथा बहती जमुना, अब ये यमुना भी जो है व्यर्थ बहती है, क्योंकि उसके किनारे पर खड़े कदम के पेड़ों पर बैठकर बांसुरी बजाने वाला, हमें रिझाने वाला जब श्री कृष्ण ही नहीं रहा तो ये क्यों बजती है? दोस्तों सूरदास ने एक पद लिखवाया है, गोपियों के माध्यम से ही लिखा है कि मधुबन तुम कत रहे हरे, जब उसके वियोग में सभी सूख रहे तो ए मधुबन तू हरा क्यों है? तो वो यमुना से भी ये शिकायत रखती है कि ये व्यर्थ बहती है। खग बोलत, ये पक्षी, ये कोयल, उनका चहकना जो कभी कृष्ण के सानिध्य में अच्छा लगता था, ये भी व्यर्थ हो गया है। वृथा कमल फूले, ये कमल भी बिना ही बात फूल रहे हैं, और उन पर ये अली अली यानी भंवरे भी बिना ही बात गूंज रहे हैं, यानी कि एक भी जो आंखों को बड़ा
सुंदर दृश्य दिखता था, कानों को जो मधुर ध्वनियां सुनाई देती थी, वो सारी उसके बिना व्यर्थ है। पवन, पानी, घनसार, घनसार का अर्थ होता है दोस्तों कर्पूर, संजीवनी जो जीवन वापस दे दे, और दधिसुत, इस दधिसुत को जब भी आप पढ़ते हो दोस्तों, इसमें ऊ साइलेंट रहता है, उदधिसुत। और उदधि समुद्र का पर्याय है, और समुद्र का जो सुत यानी बेटा है वो है दोस्तों चंद्रमा। तो दधिसुत यानी चंद्रमा है। पवन हवा ठंडी, पानी कपूर संजीवनी, और चंद्रमा की किरणें, ये सारी जो है दोस्तों ये शीतलता देने वाली है। मगर अब कृष्ण के बिना पवन पानी घनसार संजीवनी दधिसुत किरण भानु भई, अब ये किसकी भांति, सूर्य की भांति होकर हमें क्या कर रही है, हमें भून रही है, हमें जलाए जा रही है। ए रे उधो, बड़ी विवश होकर कह रही है, ए उधो कहियो माधव से, माधव यानी श्री कृष्ण, उधव जाकर तू उस श्री कृष्ण से हमारा एक संदेशा कह देना कि विरह करद करी मारत लुंजे। जो वो विरह है, विरह रूपी करद, करद का अर्थ है दोस्तों कटारी, यहां पाठांतर है दोस्तों। यदि करद आता है तो उसका अर्थ होता है कटारी, और विरह कदन करी मारत, कदन का अर्थ होता है घोटना, घुटन। तो तू जो विरह रूपी कटारी देकर आया था वो हमें मार रही है। और लूंचे, लूंचे का अर्थ होता है, लूंचे का अर्थ दोस्तों लूला शब्द, अपंग, अपाहिज बना देता है। वो जो विरह है हमें इस तरह से अशक्त कर चुका है कि अब तो हम कहीं जाकर देखते भी नहीं है। तो करद और कदन का ध्यान रखेंगे। यदि विरह कदन करी मारत लूंजे, तो इसका अर्थ होगा विरह हमें घोट कर भीतर ही भीतर घुटन करके मार रहा है। और विरह करद आता है तो विरह रूपी कटारी जो है वो हमें क्या कर रही है, हमारे देह को काट काट कर हमें अपाहिज कर रही है। सूरदास प्रभु को मग जोहत, सूरदास लिखते हैं वो गोपियां कह रही है कि हमारे प्रभु स्वामी का मग यानी मार्ग, जोहत यानी देखना, अर्थात इंतजार करते करते रात भर हम जागती हैं। और अखियां भई बरण, और अखियों का बरण यानी रंग ऐसा हो गया है जो गुंजे। दोस्तों गुंजा लाल रंग का एक फूल होता है, और ज्यादा जागने के कारण आंखों में लाली आ गई है। इसलिए गोपियां कह रही है कि हमारी जो आंखें हैं उनका रंग किसके समान हो गया है, गुंजा के फूलों के समान हो गया है। धन्यवाद साथियों, ये था भ्रमर गीत से जुड़े हुए जो 6 पद थे। मित्रों, कई विद्यार्थियों के मैसेजेस आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा करें। साथियों 5-7 पाठ हो जाए तो हम उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है एक प्रश्न पत्र के रूप में आप लोगों के सामने मैं रख दूंगा। एक एक पाठ के प्रश्न पूछना थोड़ा मुनासिब नहीं है। 10-20 प्रश्न तो बने कम से कम। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा दोस्तों। धन्यवाद।